नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। केसीआर और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान इख्तिलाफात। गवर्नर के रवैये के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए। केटीआर ने तंजिया ट्वीट करते हुए दी मुबारकबाद। मजलिस की 65वीं यौम तासीस। दारुस्सलाम हैदराबाद ने बैरिस्टर अवैसी ने लहराया पार्टी परचम। तेलंगाना में सदर राज के निफाज के लिए अपोजिशन जमातों को मुश्तरका जिद्दोजहद करने का शर्मिला ने दिया मशवरा। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर रियासत भर में बीआरएस का मरकज के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी के इख्तिदार में आने पर तेलंगाना में भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, बंडी संजय का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान जारी टकराव आज उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब हुकूमत गवर्नर के रवैये के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने गवर्नर की जानिब से 10 बिल्स को मंजूरी देने से गुरेज करने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की। अर्जी में गवर्नर को मुद्दई इले बनाया गया। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वो गवर्नर को जुमला 10 ज़ेरे इल्तवा बिल्स को फौरी मंजूरी देने की हिदायत दे। हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी में बताया गया कि सितंबर 2022 में असम्बली और कौंसिल में मंजूरा 3 बिल्स और फरवरी 2023 में मंजूरा 3 बिल्स गवर्नर के पास मंजूरी के लिए रखे हुए हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि 22 फरवरी को गवर्नर ने एक बिल को मंजूरी दे दी थी, ताहम अभी 10 बिल्स को मंजूरी देना बाकी है। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने हुकूमत को तंजिया तौर पर एनपीए हुकूमत से कहते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कामयाबी के साथ ट्रिपल करने पर डबल इंजन हुकूमत को मुबारकबाद हो। बीआरएस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इजाफी कीमतों को वापस ले। केटीआर ने पार्टी के रुकन व इनके हामी विष्णुवर्धन रेड्डी के ट्वीट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में मोदी हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 53% का इजाफा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस के मौके पर मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर आज सुबह पार्टी सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर तकरीब में मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाज़ादां सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से खिताब किया। अगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही के है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी।
अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मंजलस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी, कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा, अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने रियासत तेलंगाना में सदर राष्ट्र के निफाज के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका कोशिश करने की दावत देते हुए आज एक मकतूब तहरीर किया है। अपने मकतूब में शर्मिला ने अपोजिशन जमातों के कायदीन से दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात करने की भी तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा कि रियासत में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है और हुकूमत सवाल करने वाली आवाज़ को दबा रही है और अवामी मसाइल उठाने वाले अपोजिशन कायदीन पर फर्जी मुकदमात दायर किए जा रहे हैं और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने रियासत तेलंगाना में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोज़र राज का वादा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद मुजरिमों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कातिलों और इस्मत रेज़ी करने वालों और ख़वातीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई करते हुए उनके घर मुनहदिम कर रहे हैं। कहा तेलंगाना में भी पार्टी के इख्तिदार में आने पर ख़वातीन की इस्मत रेज़ी करने वालों और कत्ल करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी दफ्तर में महिला मोर्चा के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी के इख्तिदार हासिल होने के बाद ख़वातीन के खिलाफ जुल्म करने वालों के मकानात पर बुलडोजर्स चला दिए जाएंगे। యూపీ చూడండి, వాళ్ళ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ ఒక్క మహిళ మీద అత్యాచారం గానీ హత్య గానీ ఏదైనా దారుణ సంఘటన జరిగితే బుల్డోజర్ పెట్టి వాని ఇల్లు రోడ్తాను యూపీ ముఖ్యమంత్రి. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే మనం చేసేది అదే. ఎవరైతే హత్యలు చేస్తాడో, ఎవరైతే అత్యాచారం చేస్తాడో, మహిళల మీద కన్నెత్తి చూపేటువంటి లుచ్చాన కొడుకులను తప్పకుండా అదే బుల్డోజర్ పెట్టి ఇండ్లు కొనగొట్టేటువంటి విషయాన్ని తప్పకుండా పరిస్థితి అదే విధంగా पकवान गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से आज रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रियासत तेलंगाना के बेशतर मकामात पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली ने एहतजाज की क़ियादत की। एहतजाजी प्रोग्रामों में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने खाली सिलेंडर्स के साथ शिरकत की। एहतजाजी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे को अवाम पर मज़ीद माली बोझ आयद करने पर मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बना रहे थे। बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KTR की अपील पर आज रियासत के तमाम असम्बली हल्के जात के हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस श्री हरीश राव ने हैदराबाद के करीब मेडशेल में एक बड़े इज्तिमा की क़ियादत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए मरकज़ी हुकूमत आम आदमी पर मुसलसिल माली बोझ आयद कर रही है। इसी तरह दीगर वज़रा, अरकान असम्बली व पार्टी कायदीन ने भी अपने अपने हल्के जात में
मरकज़ की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए पकवान गैस की कीमत में कमी का मुतालबा किया। కెమెరా పెద్దనే వస్తుంది రెండు లగ్న ఎంత కిలో बीजेपी మోడీ 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 పెంచిన గ్యాస్ ధరలు వెంటనే పెంచిన గ్యాస్ ధరలు వెంటనే జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ। पकवान गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज वरंगल 21 डिवीज़न एलबी नगर में बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने खाली गैस सिलेंडरों के साथ एहतजाज किया। वरंगल ईस्ट एमएलए नरेंद्र की हिदायत पर मुकामी कॉरपोरेटर्स फुरखान व दिगर ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर फुरखान ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मरकज़ की जानिब से फौरी तौर पर गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं की गई तो ख़वातीन को तहरीक शुरू करनी होगी। शहर हैदराबाद के अत्तापुर में वाक़ई जर्मनटेन अस्पताल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जवाद ज़र खान को साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों दिल्ली में चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में दोस्त अहबाब की जानिब से आज अस्पताल में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बीआरएस के सीनियर कायद सैयद मुज़म्मिल अहमद ने डॉक्टर जवाद ज़र खान की शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद सैयद इसहाक, मसूद, मोइज़, ज़ुबैर, इलियास और एसके अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे, जबकि तमाम ने भी डॉक्टर जवाद ज़र खान को मुबारकबाद पेश की। मैं हमारे मुज़म्मिल अहमद साहब का और तमाम जो लोग अभी आए उनका शुक्रिया फरमाता हूँ। ये अवार्ड जो है हमारे तेलंगाना को मैं डेडिकेट करता हूँ और तमाम डॉक्टरों को भी जो कोविड में लाइफ खो चुके हैं उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो आप सबका बेहद शुक्रिया जो आप टाइम निकाल के आए और मेरे को मुबारकबाद दिए, तो मुझे बेहद खुशी है कि आप सब लोगों को मैं खुशी शेयर कर सकता हूँ। शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस के मौके पर ज़हराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने आज ज़हराबाद आईबी गेस्ट हाउस के सामने पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर सदर अत्तर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मजलिसी एमएलएस और कॉरपोरेटर्स आवाम के मसाइल जानने और इन्हें हल करने के लिए दारुसलाम में हाजिर रहते हैं। कहा जबकि दीगर पार्टी के अरकान असम्बली या कोई लीडर इस तरह रोज़ाना अवाम के दरमियान नहीं रहता। इस यौम तासीस तकरीब के मौके पर ज़हराबाद मजलिसी जनरल सेक्रेटरी रफ़ी, सीनियर कायद जनाब गौरी, साबिक़ म्यूनसिपल नायब सदर मोहम्मद अज़मत पाशा, मजलिसी रामनगर एक्टिव मेंबर मोहम्मद फयाज़ और यूथ लीडर समीर के अलावा इसामुद्दीन व दीगर इलाकाई सुदूर व कारकुनान मौजूद थे। इसी तरह ज़हराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने ज़हराबाद के मुख्तलिफ वार्डों जैसे रामनगर, गांधी नगर,
भारत नगर और शांतिनगर के अलावा दीगर इलाकों में भी मजलिस का परचम लहराया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 62वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद के मुख्तलिफ वार्डों में परचम कशाई अंजाम दी गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो 65 साल कारकर्दगी है वो भारत देश के अंदर एक मिसाली है, क्योंकि भारत देश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है, वाहिद सियासी पार्टी है कि जो पार्टी अपने मरकज़ी दफ्तर में सुबह 10:30-11 बजे से 2-2:30 बजे तक पार्टी के सदर, एक MP, पूरे MLA MLCs को लेकर अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे रहते हैं। तो भारत देश में ये एक पहली मिसाल है कि कोई सियासी पार्टी अवाम के लिए वक्त नहीं देती जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती। इसकी 65 साल इस सियासी दौर में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याद किया जाए तो भारत की जब आज़ादी हुई, आज़ाद भारत के बाद जब फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा ने जब इस जमात की बुनियाद डाली थी, उसके बाद कई नशे व फराज आए, लेकिन कभी अब्दुल वाहिद अवैसी ने पलट कर नहीं देखा, मजबूती के साथ डटे रहे और अवाम के मुश्किलात को दूर करते रहे। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा ने जब सदारत संभाली तो बहुत पूरा सब दौर में सदारत संभाली और उसके बाद कई चीज़ें भारत देश के अंदर चलते रहे, लेकिन आपने दूरअंदेशी और हिकमत अमली से हमेशा काम लिया और कौम के फ़ायदे के लिए और कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते रहे। उसके बाद आपके मेरे सदर बैरिस्टर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आज काम कर रहे हैं वो भारत देश के अंदर एक मिसाल होती है। शरीयत का मामला हो, NRC का मामला हो, SC ST OBC माइनॉरिटी। गुज़िश्ता रोज़ भैंसा बल्दिया कमिश्नर की हैसियत से वेंकटेश्वर राव ने जायज़ा हासिल कर लिया। वो साबिक़ा में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीमपा में बहैसियत अकाउंटेंट ऑफिसर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने शहर के अक़लियती अफराद को इत्तला देते हुए कहा कि जो अक़लियती अफराद माइनॉरिटी ख़र्ज़-ए-जात के लिए दरख्वास्त दाखिल किए हैं, इनके लिए कल यानी 3 मार्च बरोज़ जुमा सुबह 10 बजे से भैंसा बल्दिया दफ्तर पर इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें शिरकत के लिए दरख्वास्त गुजार अपने हमरा ऑनलाइन की हुई दरख्वास्त कॉपी, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक लेकर जाएं। अंदरिकी नमस्कारम। कल यहाँ म्यूनसिपालिटी ऑफिस का पास ये माइनॉरिटी लोन्स लगाए सो सबके लिए इंटरव्यूज है। माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स आ रहे इंटरव्यूज करते हैं लोग। ऑनलाइन में जितना लोग लोन के वास्ते एप्लीकेशंस दिए वो सब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ उनका आधार कार्ड, कैस्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा कुछ सर्टिफिकेट से तो पूरा लेके आना। यहाँ पे ऑफिसरों को बताया तो उन लोग पूरा वेरीफाई कर लेते हैं। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना लोग ऑनलाइन करें सब लोग सुबह 10 बजे तक ऑफिस में आके ऑफिसरों के पास आपका सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन कर लेना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा नाम है वेंकटेश्वर राव, म्यूनसिपल कमिश्नर भैंसा म्यूनसिपालिटी। मदरसा अफजल उलूम शाहीन नगर का सालाना जलसा ब तकमील हिफ्ज़ कुरान व दस्तार बंदी हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जबकि निगरानी जलसा की हैसियत से अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने शिरकत की। इस इजलास से मुफ्ती महराजुद्दीन अली अबरार, नाजिम जामिया अनवरुल हुदा किशनबाग और मुफ्ती शाहिद अली क़ासमी के अलावा दीगर ने खिताब किया और हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नाज़िम इदारा को दिली मुबारकबाद पेश की और तलबा की दस्तार बंदी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस के मौके पर आज ज़हीराबाद मजलिसी जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास ने अपने वार्ड शाहीन नगर में मजलिसी जनरल सेक्रेटरी रफ़ी के हमरा पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर शेख अब्बास, मजलिसी ज़हीराबाद खाजिन मोहम्मद तसफ़ुर, मजलिसी शांति नगर सदर मोहम्मद यूनुस और कृष्णापुर मजलिसी सदर यूनुस रज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तमाम ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के हक़ में नारे बुलंद किए और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ की। मजलिस
इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। भैंसा के मिनी दारुस्सलाम मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस की रिहाइश गाह पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह का अहतमाम किया गया। इस मौके पर जाबिर अहमद ने परचम कुशाई की और केक काटा। इस मौके पर अराकीन बल्दिया व नुमाइंदा अराकीन बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल खादर उर्फ बाबा, अब्दुल माजिद, अब्दुल वकील, सैयद इरफान, अब्दुल मोईद, अब्दुल सलीम, शेख खदीर और राहुल के अलावा मोहम्मद इब्राहिम, शेख मुबीन व दीगर मौजूद थे। जमात के चेयरमैन को और काउंसलर्स को यहाँ पे मुंतखब कर रहे हैं। अब आने वाला इलेक्शन जो MLA का है उसमें सूझबूझ के साथ जो भी हमारे सदर साहब का हुक्म होगा उस पर अपन अमल करेंगे। जो भी हुक्म हमारा मजलिस के मौक़ूफ़ में होगा वो बराबर हम उसको आवाम के सामने रखेंगे। बहुत एहसास है यहाँ के लोगों में कि अब के इलेक्शन कैसा होगा क्या होगा, पर इंशाअल्लाह सेकुलर जमात जो भी है उसको तायद करने का हुक्म आएंगे अपने को और हम लोग पूरे मिलकर उसका सपोर्ट करेंगे। और खुशी की बात है कि अगर हो सके तो निज़ामाबाद के लिए इंचार्ज भी हमको बनाया जाएगा। अगर निज़ामाबाद की जिम्मेदारी दिए तो हम तमाम को वहाँ पर जाके काम करना है और करते रहेंगे और जमात को मजबूत करेंगे बोल के ये आप लोगों के सामने चंद बातें किया हूँ। आप लोगों का शुक्रिया जो आज के मौके पर यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इलेक्शन में MLA कैसा इमाम से कहा अभी सदर साहब अभी नहीं बोले। हाँ नहीं वहाँ पे जिम्मेदारी अगर दी है तो पोता बोल कर नहीं बोल रहा मैं, जिम्मेदारी देने वाले निज़ाम बोधन की और इंचार्ज कैसा क्या होगा, कितने सीट पर लड़ेंगे अभी नहीं मालूम, तो सर साहब को मालूम होता। तो जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे वहाँ पर हम लोग हमारे भैंसे के लोग काउंसलर्स होने दो या न तो हमारे वर्कर्स होने दो काम करेंगे। आदिलाबाद की भी सीट लड़ेंगे बोल के सोच रहे ऐसा, बोधन और निज़ामाबाद तो कैसा भी है समझो, जहीराबाद भी है। और वो सदर साहब क्या लास्ट में बोलेंगे नहीं मालूम, पर जहाँ भी हुक्म होगा हम लोग को बराबर जाके हम लोग काम करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस के मौके पर कागज़ नगर मजलिसी सदर अब्दुल मुबीन, सेक्रेटरी जावेद और कमेटी मेंबरान नियाज, आबिद, सादिक, अफजल, असगर, अहमद, शिराज और पार्टी के अराकीन ने कागज़ नगर NTR चौक पर पार्टी की परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदर मुबीन ने खिताब करते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मजलिस की जड़ें फैली हुई है, कहा आने वाले दिनों में हम कामयाब होंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मजलिसी आसिफाबाद सदर मोहम्मद सलमान खान ने भी आज आज़ाद चौक नूर नगर आसिफाबाद में मजलिस पार्टी की 65वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी, सेक्रेटरी फैसल, खजानची मोहम्मद पाशा और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। जबकि तकरीब में शेख चांद, शेख अली, कलाम अंसारी, अजीमुद्दीन, मोहम्मद अली, लायक हुसैन और पार्टी कारकुनान व हामियों की बड़ी तादाद ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जश्न मनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। KCR और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान इख्तिलाफात, गवर्नर के रवैये के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने LPG के दाम ट्रिपल कर दिए, KTR ने तंजिया ट्वीट करते हुए दी मुबारकबाद। मजलिस की 65वीं यौम तासीस, दारुस्सलाम हैदराबाद ने बैरिस्टर अवैसी ने लहराया पार्टी परचम। तेलंगाना में सदर राज के निफाज के लिए अपोजिशन जमातों को मुश्तरका जिद्दोजहद करने का शर्मिला ने दिया मशवरा। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर रियासत भर में BRS का मरकज़ के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी के इख्तिदार में आने पर तेलंगाना में भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, बंडी संजय का दावा।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।